गिरिवरधारी जय गोपी जन गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा राजा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Bol. Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe. Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Shyam, Sita Ram, Ram Ram, Sita Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam, Radhe Shyam, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Radhe. Jaya Jagannatha Baladeva, Subhadrama, Jaya Sudarshana, Jaya Jaya Gauranitai, Shri Shri Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्द माधवम् श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो द चैप्टर नंबर 10 द्वारिका के लिए भगवान से कृष्ण का प्रस्थान और श्लोक संख्या 22। स एव भूयो निजवीर्यचोदितं स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सुशिक्षति। अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधेत् समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षताम्। अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधेत् समानोऽनुससार शास्त्रकृत्। स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिशिक्षिताम्। अनामरूपात्मनि रूपनाम्नि
विधित समानोनुसार शास्त्र के। स एव जीवो निज वीर्य चोदिताम् नाम रूपा अकेले अकेले बोलो। सजीव माया प्रकृतिं सुशिक्षते अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो न सुशासके एव भूयो निजधीर्य चोदिनां सजीवन्मायं प्रकृतिं सुकृतम् अनयं रूपात्मनि रूपानाम्नि विद्य समानो न शास्त्र। हरि बोल। और कोई ऑनलाइन भक्त? यस। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षितम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानोनुसार शास्त्रित। हरि बोल। तो what is the basic theme? The ladies of Hastinapur, they were going to the rooftop and glorifying the Krishna and meditating upon the transcendental qualities of Sri Krishna and making the sower of flowers. Translation दिखाओ। Translation हरि बोल। The personality of Godhead, again desiring to give names and forms to his part and parcels, the living entities place them under the guidance of material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो स्त्रियां हैं, they went to the rooftop, छत पे गई, क्योंकि उस समय पर्दा होता था, लज्जा होती थी कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के सामने। वो भी पुरुष कौन है? नॉर्मल पुरुष है या परम पुरुष? परम पुरुष के सामने, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग एज अ मेल। ऐसे भगवान तो मेल फीमेल इन सबसे परे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जाने से पहले इन लोगों ने देखते थे प्रोग्राम्स, लेकिन कहाँ से? ऊपर से। फीमेल्स ऐसे सामने नहीं आती थी, बैक में रह के काम करती थी, मेल लीड करता था चीजों को। तो उस समय भी जो मेल है या जो पुरानी बुजुर्ग औरतें हैं जो बड़ी हो गई, तो वो औरतें लीड करती थी, लेकिन जो यंग औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो नहीं जाती थी भगवान के सामने या कहीं भी ऐसे इस तरह से। तो वो फिर क्या करती थी? वो छत पे या कहीं दूर से इन चीजों को देखती थी। तो दूर से देख रही हैं, लेकिन अब चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, भक्त तो कोई भी हो सकता है। तो इनके हृदय में भी क्या है? भगवान के लिए दिव्य प्रेम है। ये भी जानती हैं कि भगवान कितने महान है। तो ये क्या कर रहे हैं? छत में जाके दूर से भगवान को देख रहे हैं और मेडिटेट कर रहे हैं भगवान के पास टाइम्स के ऊपर। मेडिटेट कर रहे हैं कि कैसे भगवान की दिव्य क्वालिटीज है, दिव्य गुण है, और कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? वो आज शुरू हो रहा है। क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं स एव भूर्यो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सुशिक्षितां अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विविध समानोनुसार शास्त्र के। तो वो क्या कह रही है कि भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम और रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंदर कर दिया है। बहुत बड़ा पॉइंट है क्या? कि भगवान के हम अंश रूप है जीव, और इनको क्या देना है? नाम और रूप देना है भगवान का। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंडर हमको डाल दी।
क्यों? भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिपीट है, भौतिक प्रकृति उनकी ही शक्ति से, भगवान की शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई पिता है, पापा है किसी के, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका बेटा उनको नहीं मान रहा है, उनका बेटा उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने ही पैसे दे करके, अपनी पैसा मतलब उनकी शक्ति है ना, अपना पैसा देके उसका एडमिशन क्या करवा देते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में करवा देते हैं, या फिर कहीं और ऐसे स्कूल में करा देते हैं, गुरुकुल वगैरह में, है नहीं? तो किसका पैसा है? गुरुकुल वाला ले लेगा बिना पैसे, कौन दे रहा है पैसे? पापा। तो पापा के ही पैसे से और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए, पापा की इच्छा है क्या? ये आदमी बन जाए। क्या इच्छा है? आदमी बन जाए। हमारा आदमी बनना क्या है कि हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान हमारे पिताजी हैं और हम उनको भूल के इधर उधर भटक रहे हैं, और भगवान ने शास्त्र दे दिए, इन शास्त्रों को हम नहीं मान रहे, अब पिता की तो बात ही नहीं मान रहे, तो क्या करोगे? तो फिर किसी बाहर वाले को पैसे देके कि लो भाई अब तुम इसको सुधार, और सुधार करके जो मैं चाहता था वही तुम अब दूसरे रास्ते से करो। पिता तो प्यार से करता था बातों को, अब वो क्या करेगा, नशा मुक्ति केंद्र वाला जबरदस्ती करेगा, मारेगा, कूटेगा, खाना नहीं देगा, बंद कर देगा जेल में। एक बार हम गए थे नशा मुक्ति केंद्र में, जाखन के पास में, नशा मुक्ति केंद्र में बिल्कुल छल्ला रहे हैं वो लोग, ऐसे वो लगी हुई रॉड, और इस पे यहाँ से खाना देना है उनको, बस बस बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे आप एक एक दो दो महीने तक। तो यहाँ पिताजी की बात नहीं मानी, पिताजी भी क्या कह रहे थे, नशा छोड़ दो। अब वही बात को कहाँ मान रहे, माया के पास। तो वही है, अगर हम कृष्ण की बातों को इनसे नहीं मानते, शास्त्रों से, गुरु से नहीं मानते, तो फिर गुरु कृष्ण क्या करते हैं, हमें माया के अंडर में भेजते हैं। व्हाट इज माया? जाओ बॉस की आज्ञा का पालन करो। सुबह अगर हम मंगला आरती के लिए नहीं उठते हैं, जप के लिए नहीं उठते हैं, लेकिन हमारा जॉब अगर सुबह 5-6 बजे का हो गया, यहाँ से 1.5 घंटा दूर हो गया, तो हमें उठना पड़ेगा सुबह। कृष्ण के लिए तो नहीं उठ पाए, लेकिन अब किसके लिए उठेंगे? माया के लिए उठेंगे, और उठना ही पड़ेगा वरना वो निकाल देगा। और टाइम के लिए हम पंक्चुअल होते हैं ना, 6 बजे बोला आना है, हम 7 बजे आया, चलना क्या हो रहा है। 7 बजे आ रहे, 6:30 आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण को शरणागति नहीं। लेकिन आज पहला दिन होता है जॉब में, या नॉर्मली दिन भी होते जॉब में, आप 1 घंटा लेट पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते लेट, क्योंकि लेट का आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, जिसको हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, जबकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कहाँ पहुंचना टाइम पे है, यहाँ पहुंचना इम्पोर्टेंट टाइम पे, समझ रहे? तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जो जीव है, भगवान का एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भगवान का नाम और रूप हम दोनों भूल गए, इसीलिए तो दुनिया में आकर्षित हो रहे हैं ना। अगर हम भगवान और नाम के रूप को ही दिन भर याद करते, तो क्या दुनिया में आकर्षित हो पाते? तो हम दुनिया में आकर्षित हो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और रूप हमें थोड़ा कम परसेंटेज में याद आता है नहीं? हम तो 7 की बात कर रहे हैं, यहाँ 7-26 वाले लोग भी। तो क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्योंकि भगवान के नाम और रूप से आकर्षित नहीं। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ भी आ सकते हो कहीं और। ठीक है, ठीक है, नहीं तो ये दे सकते हैं उनको, ये इसमें बैठ सकता है वो नीचे वाले में। हाँ, चटाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, चटाई भी खोल सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनके नाम को समझें, उनके रूप को समझें और उनके पास वापस आए। और उसके लिए उन्होंने क्या कोशिश कर ली, अवतार भी ले लिया, ग्रंथ भी भेज दिए, भक्तों को भी भेजते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मान रहे, नहीं जा रहे हैं हम भगवान की तरफ। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ नहीं रहना चाहता है, लेकिन किसी न किसी के अंडर तो रहना ही चल पड़ेगा, ऐसे खुला थोड़ी छोड़ देंगे। फिर क्या करते हैं, जा तू नौकरी कर, जा तो माया के अंडर में जा, और वहां बॉस के थपेड़े खाना, जाओ तुम पलटन बाजार में दुकान खोलो, और शटर आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई टाइम है। क्योंकि हम सोचते हैं बिजनेस है तो मेरी मर्जी चलेगी, नहीं चलेगी। आपको जॉब से भी ज्यादा पंक्चुअल, जॉब से भी ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस तभी कर पाओगे, कस्टमर के साथ आपकी डीलिंग होनी चाहिए। जॉब फिर भी ठीक है, ये छोड़ दी दूसरी निकाल लो, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जॉब और बिजनेस किसका है, दोनों माया के अंडर है,
समझ रहे हो? तो वहां भी आपको सुबह सुबह जा करके कस्टमर बोलना नहीं पसंद आ रहा है, झगड़ा कर रहा है, सहना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान की शक्ति है, इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया, हमारे सुपुर्द कर दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन पता चलेगा धीरे धीरे। दो तरह के मार्ग है, एक है युक्त मार्ग, विरक्ति मार्ग, और एक है युक्ति मार्ग। विरक्ति मार्ग क्या है? पता लग गया मुझे संसार में कुछ नहीं रखा हुआ, अब मैं क्या करूंगा, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये ज्यादा देर तो होता नहीं है, जिसको होता है वो चले जाता है संसार छोड़, है नहीं, वो धाम में चले जाता है या कहीं भी जाकर के भजन करता है। दूसरा क्या है, युक्त वैराग्य या युक्ति मार्ग। युक्ति मार्ग में क्या करते हैं, नहीं समझ आ रहा है अभी, नहीं उतना लेवल है, चलो भाई शादी कर लो, बाल बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चों की पोटी साफ करो, है नहीं। ये करते करते क्या होगा, करते करते पता लगेगा यार यहाँ तो बड़ा दुख है, मैंने तो सब सुना था। सुनने में ऐसा लगता है यार संसार पद पदम यद विपदम, पदम पदम यद विपदम, यहाँ पद पद पर भी विपता है, लेकिन जब तक स्टूडेंट है देख ही नहीं विपता, एक ही विपता है, यार मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, या क्या होगा मेरा, यार पढ़ाई नहीं हो रही, एक ही विपता है। लेकिन जब आप इस स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस करोगे, आगे की लाइफ में जाओगे, तो विपताओं का भंडार आ जाएगा, तब समझ आएगा अच्छा ओके ये भी प्रॉब्लम्स है, तब पता लगेगा पदम पदम यत विपदम, हर एक स्टेप पे विपदा। आपको लगेगा एक दुख खत्म हुआ, दूसरा दुख वहां से शुरू हो गया। ऐसे होता है ना, मर्ज होती है ना लाइंस, साइंस में तुमने पढ़ा होगा, वो ऐसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ना 11th क्लास में, तो ऐसे एक खत्म होता है लाल वाला, यहाँ से वायलेट शुरू हो जाता है, फिर येलो शुरू हो जाता है, एक खत्म ही नहीं हुआ दूसरा वहां से शुरू हो गया। और जो खत्म होने और शुरू होने के बीच का गैप है ना, उसको हम क्या समझते हैं, सुख समझते हैं, आनंद समझते हैं। आह, जो काली पट्टी होती है ना, स्ट्रिप वाली पट्टी, तो इन दोनों के बीच में वो तटस्थ, उतने गैप को हम सुख समझते हैं, और उतने गैप के लिए हम इतनी चौड़ी पट्टी वाला दुख झेलते हैं, और हमें लगता है हम तो आनंद में। दुख तो थोड़ी देर का है, चले जाएगा, उल्टा है सुख थोड़ी देर का है, चले जाएगा, इसलिए दुख ही दुख है संसार। और इस दुख को कैसे झेला जाता है, वासुदेवम शरणम इति, वासुदेवम सर्वम इति, सौ महात्मा सदुर्लभ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। कई जन्मों के बाद ये समझ आती है ज्ञान के द्वारा, और तब मां प्रपद्यते, मुझे प्राप्त करता है। वो कैसे, जब वो ये समझ लेता है वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव, सौ महात्मा सदुर्लभ। लेकिन ऐसा महात्मा आसानी से मिल जाता है रोडों पे, सदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा। तो पता होने के बाद भी, ज्ञानियों को पता रहता है ये सब, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ऐसे भगवान का श्रृंगार थोड़ी करते हैं ज्ञानी, ज्ञानी बस ज्ञान है और ज्ञान को बढ़ा करके एकदम फूल जाते हैं। तो वो लोग इम्प्लीमेंट करने को उनको जन्मों लग जाते हैं, तो फिर हमें कितने जन्म लगेंगे जिनको पता भी नहीं। और पता होने के बाद इस बात को समझना कि सब कुछ वासुदेव कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है। हम उसमें क्या ले आते हैं, किंतु परंतु लेकिन वेकिन, इफ बट नहीं, पर मुझे नहीं आ रहा है समझ, अरे नहीं, अरे पर ऐसा तो ये है ना, अरे कुछ नहीं, जो भी आपके सामने सिचुएशन है, दैट ऑल इज डन बाय कृष्णा हिमसेल्फ। और ये यहीं पर, ये यहाँ पर यही कह रहे हैं, इवन माया के द्वारा भी जो हम कर रहे हैं, उसके लिए भी शक्ति कौन दे रहा है, कृष्णा ही दे रहे हैं। आप बोलोगे यहाँ तो कृष्ण दूर दूर तक नहीं, कैसे हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी मानो, मर्डर भी हो रहा है, चाहे कुछ भी गलत एक्टिविटी हो रही है, वो भी कृष्णा के पैसों से ही हो रही है। बस अच्छा बच्चा उस पैसे का अच्छा यूज करता है, अब गलत बच्चा उसी पैसे का गलत यूज कर रहा है, लेकिन पैसा तो किसका है, कृष्णा का, पिताजी का पैसा है कि नहीं। बस उसे क्या करना है, इस बात को समझना है, ये पिताजी का पैसा मुझे अच्छी जगह लगाना है, इसका वेस्ट नहीं करना। तो यही कह रहे हैं, अब हमारे ऊपर है, हम माया के अंडर में जाएं या कृष्ण के अंडर में जाएं। कृष्ण के अंडर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा नाम और रूप, और भगवान का नाम और रूप ही असल में आनंद दे सकता है, दूसरा कोई आनंद दे ही नहीं सकता। और अगर इस नाम रूप में नहीं जाओगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, माया के अंडर में। माया के अंडर में रहते हुए नाम रूप याद कर पाएंगे हम, तब तो ये याद आएगा कि अरे यार अब ये समस्या, अब तो कल पानी भी लगाने जाना है, झाड़ू नहीं लगाया, अभी पोछा नहीं लगाया, अब मेरे इसके एग्जाम है, अब मेरा ये हो गया, जॉब का इंटरव्यू आज खराब हो गया, सब इसी में रमता रहेगा आदमी, और नाम रूप भूल जाएगा। पड़ोसी ने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, उसने ये कर लिया, मैं तो पीछे रह गया या रह गई। समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए अगर कृष्ण चिंतन होगा ना, ये सारे थॉट्स किनारे चले जाएंगे, इन थॉट्स को हमारे जीवन में कोई जगह नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं
तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। और ये कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है। हमारे अगर जीवन में कुछ लॉस हो गया ना, तो भगवान की कृपा से वो लॉस आराम से भर सकता है, लेकिन हमें भगवान पे विश्वास है नहीं, तो इसलिए हमें लगता हम रोते क्यों है। व्हाट इज द रीजन ऑफ वीपिंग एंड क्राइंग? क्राइंग का एक ही रीजन है, हमें लगता है कि बस अब ये चले गया, अब कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? इसका आंसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग फेथ इन द रिक्रिएशन पावर ऑफ कृष्णा। हमें नहीं पता कृष्णा इससे भी अच्छा दे सकते हैं, कृष्णा ऐसा तो दे ही सकते हैं कम से कम। तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी ही शक्ति से पुनः सृष्टि करने हेतु सक्षम होती है कौन? प्रकृति। अरे प्रकृति में इतनी पावर है जो कि पुनः सृष्टि कर सकती है, तो भगवान में कितनी पावर होगी। लेकिन भगवान की वो पावर उस समय हमें याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? लैक ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ एसोसिएशन। आपने देखा होगा बचपन से कुछ आदतें होती है ना कि नहीं ये तो करना ही करना है। क्यों? हमने उस संग में रहे और उस संग में हमारे दिमाग में वो बैठ गया। उसी तरह से हमें अपने दिमाग में बार बार बिठाना है। क्या बिठाना है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ Godhead. We are not from this material world. We are from spiritual world. One day we have to leave each and everything. एक दिन हमें सबको छोड़ना ही पड़ेगा। रोज अगर ये बात बोलेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो। क्या प्रैक्टिस होगी? और प्रैक्टिस होगी तो हम जिस दिन मृत्यु आएगी ना, सबसे बड़ी परीक्षा जो है, उस दिन हम लोग घबराएंगे नहीं। अरे ये तो आना ही था, पता ही था मुझे। जैसे आपको पता है कि यहाँ बाहर अभी अर्जुन आने वाला है थोड़ी देर में 7:30 बजे। अब अर्जुन आ गया 7:30 बजे, आपको सरप्राइज होगा कि आपको लगे ये कहां से आया, आप तैयारी करके रखोगे पहले। ऐसे ही जब हमको पता है मौत आनी आनी है, लेकिन एक्चुअली हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, और जब मौत आती है तो हम भी रोते हैं और हमारे घर वाले भी रोते हैं। लेकिन जो इस सच्चाई को जानता है वो क्या करता है इसकी? अच्छा आदमी क्या करेगा? उसे पता है बाढ़ आने वाली है, क्या करेगा? रोएगा या तैयारी करेगा बचने की? तैयारी करेगा ना बचने की। हम सबको पता है मौत आनी आनी, तो हम क्या करेंगे इसकी तैयारी। क्या तैयारी है? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम भज मूढ़मते। यही संसारे बहु दुस्तारे, यही संसारे बहु दुस्तारे, पाही पाहे पार मुरारी, पाही पाहे भज गोविंदम, भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। वो शंकराचार्य कह रहे हैं भज गोविंदम, गोविंद को भजो। वे मूर्ख हो, हमें मूर्ख कह रहे हैं। सोचो जो बाढ़ की तैयारी न करके रोने लग जाए बाढ़ को देख के, वो मूर्ख है यार, इंटेलिजेंट मूर्ख है वो। तो इसलिए हम सब कैसे हैं? मूर्ख। पता है मौत आने वाली, लेकिन कहाँ लगे हुए फिर भी इसकी तैयारी कर लो, ये भी कर लो, जरूरी है, पेट तो भरेगा ही आदमी। लेकिन क्या है, मेन तैयारी तो हम कर ही नहीं रहे। बाढ़ की तैयारी तो कर ही नहीं रहे। मान लिया बाढ़ 10 दिन बाद आने वाली, तो भूखे रहोगे क्या 10 दिन तक? खाना भी बनाओगे, जो भी सब करोगे, लेकिन उस बाढ़ को प्रायोरिटी में रखोगे कि नहीं? कैसे खा पाओगे जब बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ ले जाएगी। इसी तरह से हमें बस तैयारी करनी है इसकी। क्या कह रहे हैं? मूर्खो गोविंद को भजो, एक ही तैयारी है केवल। क्या? गोविंद गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही संसार है बहुत दुस्तारे। ये जो संसार है ना, ये बहुत एक्सपेंड होने वाला है।
आप ये मत समझो बस यही जन्म है, बस यही मम्मी है, यही पिताजी हैं, यही भाई है, बस बस ये कह रहे ये एक्सपेंड होता है। अभी आसक्ति इतनी है, अगले जन्म में और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी। और सोचो कहीं से भी भगवत धाम वापस जाने का कोई तरीका नहीं है, और ज्यादा फंसते चले जाओगे। कृपा ही पाहे तारे मुरारी, केवल मुरारी भगवान से कृष्ण की कृपा से वी कैन क्रॉस दिस मटेरियल वर्ल्ड। किसकी कृपा से? मुरारी भगवान की। मुरारी क्यों बोला? क्योंकि वो मुरा नाम के राक्षस का वध करते हैं। और राक्षस किसकी तरह है? राक्षस है हमारी बैड क्वालिटीज की तरह, हमारी आसक्ति जो संसार से, जो कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा मूर्खपन है, वो किसकी तरह है? मुरा नाम के राक्षस की तरह। तो भगवान जब मुरा को मार सकते हैं तो हमारी बैड क्वालिटीज को भी मार सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। भगवान हमें क्या करनी पड़ती है? प्रेयर करनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा हम प्रेयर करेंगे, जितना ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, उतना ज्यादा हम इस संसार को क्रॉस कर पाएंगे। वरना हम केवल बाढ़ से पहले खाते पीते रह जाएंगे। जिस दिन बाढ़ आएगी वो खाया पिया सब बाहर, बाढ़ के साथ ही स्वाहा। समझ रहे हो? खत्म, मर जाएंगे हम। और आत्मा का मरना क्या है? भगवान कृष्ण से दूर जाना आत्मा का मरना है। शरीर तो मरता ही है वैसे भी, दूसरा मिलेगा तीसरा मिलेगा, लेकिन मर कौन रहा है? आत्मा। कैसे मर रहा है आत्मा? भगवान से दूर जाके, जो उसका असली स्वरूप है ना, वो नहीं कर रहा है। कोई राजा का बेटा है मान लिया, और राजा का बेटा स्वीपर का काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि मैं राजा का बेटा हूँ। तो सोचो उसके लिए वो मरने के बराबर है कि नहीं? पहले जमाने में यही होता था। जैसे कर्ण था ना, तो सम्मान अगर किसी का आप कम कर रहे हो या किसी का सम्मान कर रहे हो, वो मौत के बराबर ही होता है। जैसे कर्ण किसका बेटा था? इनका बेटा कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का बेटा कौन? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के साथ यही किया, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है, तो अगर मारेंगे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तो इसलिए क्या कर लो? इसकी बेइज्जती कर लो। बेइज्जती क्या कर लो? इसके सारे बाल मुंडवा दो और इसको जो है सड़क पे ऐसे घुमाओ। तो वो घुमाना मरने से कम नहीं है। तो हमारी भी ऐसी मौत हो रही, हम खा पी तो रहे, लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? कि हम भगवान के हैं, भगवान के धाम जाना है, लेकिन हम कर क्या रहे? भगवान से दूर दूर जा रहे हैं। थोड़ी देर आते हैं भगवान के पास, वो भी किस चेतना में आते हैं वो हमें ही पता है। समझ रहे? तो भी हमको इस तरह से कार्य करना है। और तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो दो तरह के जीव हैं, एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध। नित्य मुक्त वो है जो संसार में ही रहते हैं लेकिन मुक्त अवस्था में, जैसे प्रभुपाद जी थे, गुरु महाराज हैं, बाकी सब भक्त हैं बड़े बड़े, ये सब क्या है? नित्य मुक्त। और नित्य बद्ध कौन है? हम लोग बंधे हुए हैं, है नहीं? अभी क्लास में थोड़ा ठीक है, थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जंजीर है। जब हम कथा में आते हैं ना, उस समय माया जंजीर थोड़ी ढीले कर देती है, और जैसे ही हम कथा से ना बाहर निकलते ना, फिर से माया उसको टाइट कर देती। और हम बंधे हुए हैं। कैसे विचारों से बंधे हुए हैं? कि नहीं, भगवान की भक्ति बाद में, पहले ये काम, पहले वो काम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सब से हम बंधे हुए हैं। इसीलिए हम कैसे जीव है? बद्ध जीव है। फिर कह रहे हैं नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त हैं, वे भगवान के दिव्य धाम में प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान में नित्य मग्न रहते हैं। नित्य जीव कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता, वो नित्य मुक्त है। और हम कैसे? नित्य बद्ध। हम भगवान के अलावा कुछ और काम कर ही नहीं सकते, हम भगवान के अलावा वाला काम नित्य रूप में करते हैं, और वो भगवान की सेवा वाला काम नित्य रूप में करते हैं। ये अंतर है। लेकिन हम कभी कभी भगवान की तरफ आ जाते हैं, वो कभी कभी भी संसार की तरफ नहीं आते, वो नित्य जीव है। फिर लेकिन नित्य बद्ध शाश्वत रूप से बहिरंग्या माया पर निर्भर रहता है और परम पिता के प्रति उनकी विद्रोही मनोवृत्ति को सुधारता है। अब एक बात बताओ, हम कृष्ण के समर्थक हैं या विद्रोही? समर्थक हो। वेरी नाइस। कृष्णा ने क्या कहा है? वगैरह। अच्छा अच्छा। कृष्णा ने कहा सुबह 3:30 बजे उठो, 4 बजे उठ को मेरा नाम लो सबसे पहले। ले पाते हैं हम? कभी कभार। तो यानी पूर्ण समर्पित को ये थोड़े थोड़े। अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने कहा है ममा वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो भी ये सब है ना, ये मेरे अंश है, मैं ही हूँ एक तरह से। तो इनका सम्मान करना मतलब कृष्ण का सम्मान, इनका अपमान करना मतलब कृष्ण का अपमान। कभी किसी ने आपको बोला होगा जरा प्रतीक ये ला दे, तो आप मना तो किए होगा, हर समय तो आज्ञा पालन किया नहीं होगा। तो कृष्ण की आज्ञा पालन करना मतलब उनके भक्तों की किसी भी जीव के अगेंस्ट जाना। कभी तुमने ये नहीं सोचा यार ये क्यों हो रहा है यार,
जहां पे हमने ये सोच लिया ना यार ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब कृष्ण की इच्छा थी ना, कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। और हमने क्या सोच लिया, ये क्यों हो रहा है, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो हम कृष्ण के समर्थक हैं विद्रोही? अगर हम समर्थक होते तो हम हर स्थिति का स्वीकार करते, हर स्थिति को एक्सेप्ट करते। क्यों? क्योंकि कृष्णा कहते हैं मैं देता हूँ। कृष्णा कहते हैं मैं भौतिक आध्यात्मिक सारे जगत के जितने भी कार्य हैं ना उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब मेरे को बुखार आ गया तो छी बुखार क्यों आया, छी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम कृष्ण के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें कृष्ण के साथ रहना है हर समय। कैसे? ग्रॉस लेवल पे, तभी तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर्य सब चले जाएगा लेकिन ईर्ष्या नहीं जाएगी। ईर्ष्या कब तक नहीं जाएगी? जब तक हम शुद्ध नहीं होते। ईर्ष्या का हम यूज भी नहीं कर सकते। जैसे काम है ना, काम का यूज हम कर सकते हैं। कैसे? शादी कर लो, बढ़िया बच्चे पैदा करो, पूरा जीवन उनको ट्रेंड करने में लगा दो, भक्ति करने में। गृहस्थ जीवन अच्छे एग्जाम्पल बनो गृहस्थ में। काम का यूज हो गया। क्रोध का यूज, आपने देखा भगवान के मंदिर को तोड़ रहे हैं कोई गुंडे लोग, दो थप्पड़ मारो गुस्से में उनको। क्रोध का यूज हनुमान जी ने भी किया है, अर्जुन ने भी किया है। तो क्रोध का यूज हो सकता है भगवान के लिए। लोभ का यूज हो सकता है कि नहीं? अरे फ्लावर कितने बढ़िया है, भगवान के लिए लेकर जाता हूँ और लेकर तोड़ता हूँ, लोभ हो गया। मोह, मोह मतलब होता है अटैचमेंट भगवान से कि यार भगवान के बिना नहीं रह पाऊंगा मैं, ये मोह हो गया, ये भी यूज हो सकता है। काम क्रोध लोभ। और मद, मत मतलब अहंकार, अहंकार भी यूज हो सकता है। कैसे? हाँ, अहंकार मतलब मैं नौकर हूँ, मैं छोटा मोटा आदमी थोड़ी हूँ, भगवान का नौकर हूँ। संसार में कोई बोलेगा नौकर हूँ मैं उसको उसको बोलना पड़ेगा नहीं नौकर नहीं, एक्चुअली मैं ना सर्विस करता हूँ, मैं एडमिन में हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट हूँ। लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं? यस आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। भगवान के दास का भी दास हूँ। तो मैं का भी यूज हो गया कि नहीं? पहले वाला फॉल्स में था, फॉल्स। अब वाला क्या हो गया? रियल में। रियल में ये है कि हम भगवान के। अब ईर्ष्या, लास्ट में एनवियसनेस, इसका यूज करके देखो जरा भगवान, नहीं हो पाएगी। ईर्ष्या तो किसी भी जीव से करना मतलब भगवान से ईर्ष्या करना है। किसी भी काम से आप ईर्ष्या कर लोगे, अरे भगवान का फूल इतना बढ़िया, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। ईर्ष्या यूज नहीं हो सकती। आपने कहा ये हार्दिक ना बढ़िया, बड़ा अच्छा चश्मा है इसका, मेरा भी ऐसी चश्मा होना चाहिए, तो ईर्ष्या हो गई ना। तो ईर्ष्या भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते। और अब हम यहाँ पे बैठे हैं ना, उसका कारण भी ईर्ष्या ही, क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या करी वहां कि यार देखो इनको तो सब पूछ रहे हैं, सब पानी ला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, मैं भी तो इनके ही जैसे हूँ। क्योंकि सच में हम भी सच्चिदानंद है कि नहीं? आनंद तो नहीं है लेकिन सच्चित तो है ही कम से कम हमेशा रहने वाले। मैं भी ऐसी हूँ। अब धाम में तो हमारा सूरत भी ऐसी होता है जैसे भगवान का, तो मैं भी ऐसी हूँ। इसी को क्यों सब लोग प्रेम कर रहे हैं? तो व्यक्ति क्या सोचता है, चलो भाई मैं भी अलग से अपना संसार बनाऊं। और पैसे उसके लिए कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। जैसे पिताजी घर वाला होता है ना, बच्चे सोचते हैं घर में मैं बोर हो गया, पिताजी की चलती है, माँ की चलती है, मुझे जाना है पढ़ाई के लिए कहीं बाहर, वहां मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। लेकिन उस इंडिपेंडेंट के लिए भी पिताजी पैसे देते हैं, देते कि नहीं देते? लेकिन वहां जाके पता लगता है अबे घर ही बढ़िया था यार, ये तो बेकार जगह आ गया मैं, है कि नहीं? लेकिन समस्या हमारी पता क्या है, हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम बेकार जगह आ गए, हम इसी को बढ़िया समझ रहे हैं। एक तो होता है समझ में आ गया, मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे वापस जाना है। एक है पता ही नहीं चल रहा है कि मैं खड्डे में हूँ खड्डे में गिर गया और पता चल रहा, तो वो क्या करेगा? मुझे बचाओ बचाओ। पता ही नहीं चल रहा मैं नीचे खड्डे में हूँ, तो वो बचाने के लिए बोलेगा। और जब बचाने के लिए नहीं बोलेगा, कोई आएगा उसको उठाने के लिए? कोई नहीं आएगा उठाने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, मतलब ईर्ष्या की वजह से हम यहाँ पर है। जब तक ये ईर्ष्या खत्म नहीं होगी ना, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं। इसीलिए पहला काम हमें क्या करना है, ईर्ष्या को खत्म करना है। और ईर्ष्या कैसे खत्म होगी? जब हम कंपैरिजन करना छोड़ेंगे कि पड़ोसी ने ये ला दिया मुझे भी ऐसे, पड़ोसी की तनख्वाह 1 लाख है, मेरी तो 15,000 रुपए, या पड़ोसी का 3 BHK, मेरा 2 BHK है, मेरा तो एक रूम सेट ही है, कैसे होगा? जब ये कंपैरिजन जिस दिन बंद हो गया ना, बस समझ लो ईर्ष्या धीरे धीरे खत्म होगी। और इस ईर्ष्या के साथ ना हम भजन कर भी नहीं सकते। थोड़ी बहुत हम सेवा कर लेंगे, जो मटेरियलिटी में हमारी प्रैक्टिस है ना, उसको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में कर लेते हैं क्योंकि आदत है। समझ रहे? लेकिन हम वो भक्ति नहीं कर सकते जब तक ईर्ष्या हमारे अंदर है। नहीं कर पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह तो ठीक है, कन्वर्ट ही तो करना है। पहले आम यहाँ रखा था, आम अब आप इधर रख दो, थोड़ा सा आसान है ना। लेकिन किसी चीज को खत्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या? प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस से होगा।
जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में काम करते हैं ना, हमारी क्वालिटी, उसको भगवान की सेवा में यूज कर देना है। कोई सौर्य जैसे बढ़िया गाता है वहां मटेरियल वर्ल्ड में, तो बस अब कृष्ण के भजन गाने है ना, और मटेरियल वर्ल्ड के काम भी कर, शाम को अपने घर लौटना है, किसी भी तरह से काम करते रहो मटेरियल। लेकिन यहाँ तो घर से ही कई कई दिन गायब है घर आने का नाम ही नहीं ले रहे, समझ रहे? तो कैसे होगा उद्धार? नहीं हो पाएगा। या तो देखो, या तो मान लो कि नहीं होता भगवान कुछ, या तो मान लो नहीं जाना हमें भगवत धाम, पूरे मटेरियल हो जाओ और खड्डे में चले जाओ नीचे। और जब मान लिया कि बाढ़ आने ही वाली है, और मान लिया कि हमने धाम जाना ही जाना है, टिकट पक्की है, हमने उधमपुर जाना ही जाना है, तो मैं क्या करूंगा? उधमपुर के टिकट के साथ छेड़छाड़ या लापरवाही करूंगा क्या? 2 महीने पहले ही टिकट कर दी। तो ऐसी टिकट हमने कहाँ की करनी है? धाम की करनी है। मैं ये कह रहा हूँ, कैसे ऐसे हो सकता है कि भाई हमें पता है कि हम यहाँ के नहीं है, फिर भी यहीं रमे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? एसोसिएशन के कारण। जब हम संग छूटते हैं ना भक्तों से, तो तब हमारा दिक्कत होता है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पानि अमाग्रह जनसंगस्य लोलस्य षड्वीर भक्तिर विनश्यति। 6 चीजों से भक्ति का विनाश होता है। किस किस से? ज्यादा खाने से, ज्यादा स्टोर करने से, ज्यादा ये करने से कि नहीं मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, इतने में नहीं होगा, और करूंगा और करूंगा। तो जब इसी में टाइम जाएगा तो भक्ति कहाँ करेगा? त्याहार प्रयास से प्रजल्प, फालतू की बात करना इधर उधर की, जो हम रोज करते हैं, यहाँ भी आते हैं तब भी फालतू की बात करते हैं। तो ये प्रजल्प करना। नियमाग्रह, नियमों का पालन न करना, और नियमों का पालन जरूरत से ज्यादा करना। जैसे अभी इसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी खा नहीं रहा, कह रहा नहीं मैं तो निर्जला रखूंगा, ये नियमाग्रह हो गया। इससे भक्ति खत्म हो जाएगी। अगर मन कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पानी पियो, पानी से नहीं हो रहा है, खाना खाओ, लेकिन खा करके पहले शरीर का ध्यान दो। शरीर का ध्यान न दे करके भक्ति करोगे ना, तो उसको नियमाग्रह बोलते हैं। क्या? हाँ, उससे भक्ति, और क्योंकि सरदर्द हो जाएगा, जो भक्ति कर भी रहा था वो भी नहीं कर पाएगा। तो जिस स्थिति में हमारा शरीर कंफर्टेबल है ना, उस स्थिति में चाहे नियम पालन ना भी हो रहा हो तो हमें करना चाहिए। नियम मतलब छोटे मोटे नियम, ऐसे नहीं प्याज खा लो, अब थोड़ा मांस का, बकरी के पैर का सूप पी लो क्योंकि मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा, ये ज्यादा हो गया। लेकिन जो आवश्यक है, नींबू पानी सब पीना चाहिए। ठीक है, नियमाग्रह। जन संगस्य लोल्यस्य, सबसे बड़ी बात ये, जन संगस्य लोल, ऐसे लोगों का भक्त करना, संग करना जिनके अंदर कृष्णा नहीं है, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं या बाहर बाहर से मानते हैं। ऐसे लोगों के संग करने से हम भी कृष्ण से दूर चले जाएंगे। अरे गर्म जगह रहोगे तो कितनी देर अपने आप को ठंडा रख पाओ? थोड़ी देर में आप भी गर्म हो जाओगे। करंट पे ऐसे पकड़े रखो, कितनी देर बच पाओगे? बहुत थोड़ी देर। 1 सेकंड तक कृष्णा कॉन्शियसनेस रहती है, दूसरी सेकंड आप अभक्त बन जाते हो, और फिर आपको यहाँ आना ही इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्लास अटेंड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं लगता, माला करना ही इंपॉर्टेंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि करंट की चपेट में आप तो बीमार हो। भाई बीमारी तो है लोग जो रियल चीज को ना समझ के गलत चीज को सही समझ रहे हैं, दे आर बीमार और नॉट। बताओ, बीमार है ना वो लोग। तो ये बीमारी कैसे ठीक होगी? जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और इस बीमारी का डॉक्टर कौन है? कृष्णा और कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्तों के साथ जब रहते हैं, अच्छे हेल्थी लोगों के साथ रहते हैं। हेल्थी लोग कौन है? कृष्ण भक्त हेल्थी है, वो सच्चाई जानते हैं, मेंटली हेल्थी समझ रहे? तो इस प्रकार से, और हेल्थी होने का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि आप कितने खुश रहते हो दिन में, आप कितना हंसते हो, कितना नाचते कूदते हो, इससे पता चलता है। और कितने आप रहते हो, इससे पता चलता हो जीवन में कठिनाई कठिनाई है दुख खत्म नहीं हो रहा है जीवन में। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, he is in critical condition, so we should chant the नरसिंह कवच। हम नरसिंह कवच का पाठ करेंगे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और नरसिंह आरती का भी। पहले मंगला आरती का